खुदा जी, यमुना के पानी को देखते हैं तो एक मन में सवाल आता है और 2023 का अरविंद केजरीवाल का एक बयान भी याद आता है। उन्होंने कहा था कि 2025 का विधानसभा चुनाव जब दिल्ली आएगा उससे पहले जो छठ मनाई जाएगी तब तक यमुना साफ हो जाएगी। मैं खुद उस यमुना में डुबकी लगाऊंगा और अगर वो यमुना साफ ना हो तो मुझे वोट मत देना। ये 2023 का बयान है। अब 2024 में छठ जब मनाई जानी है, इसके बाद विधानसभा चुनाव आ जाएगा। सो 25 के चुनाव से पहले तो यही छठ मनाई जानी है। यमुना का हाल वैसा ही है जैसा पहले था। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी इस यमुना में डुबकी लगाएंगे क्या? देखिए, दिल्ली के जो प्रदूषण का हाल है वो ऑब्वियसली एक बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है। यकीनन इस मैटर को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। तमाम तरीके के जो रिस्ट्रिक्शंस GRAP के अंडर लगाए जाते हैं वो लगाए जा रहे हैं, जिसको ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान कहा जाता है। वो तमाम चीजों के लिए गोपाल राय जी बाकायदे से मौजूद है सचिवालय में। तमाम मंत्रियों के साथ, तमाम विधायकों के साथ एक हाई लेवल की मीटिंग हो रही है इसको कंट्रोल करने के लिए। कुछ स्टेप्स जो सामने आए हैं, जैसे कि जो पार्किंग फीस है वो बढ़ाई जाएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाया जाएगा, एनहांस किया जाएगा, और जो RWA के इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें जो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है, उनको ये ताकीद किया गया है, तनकीद किया गया है कि आप हीटर्स वगैरह प्रोवाइड करें, ताकि जो सिक्योरिटी वगैरह होती है सोसाइटीज वगैरह की, उनको वेस्ट मटेरियल नहीं बर्न करना पड़े अपने आप को गर्म रखने के लिए। डीजल के जो जनरेटर्स हैं उन पे बैन लगाया गया है। ऑफ कोर्स जो इमरजेंसी सर्विसेज है जैसे एम्बुलेंस वगैरह, उनके खुदा लिए जी, जाहिर सी आप बात वो है ये तरीके अलाउड बता होगा। रही हैं जो पिछले अ, कई सालों से इस्तेमाल हो रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, तो हम सब जानते हैं और हर साल हम ये सब करते हैं। मेरा सवाल ये है कि अरविंद जी केजरीवाल ने कहा था कि 2025 के चुनाव से पहले जो छठ मनाई जाएगी हम यमुना तब तक साफ कर देंगे। यमुना की तस्वीरें आपके सामने हैं, 1% का भी उसमें कोई बदलाव नहीं है। वही जहरीली झाग वैसी की जी वैसी जो पिछले कई सालों से है वो आज भी वही है। आप ये कह रही हैं कि सारी मशीनरी लगाने के बाद भी सरकार फेल हो गई, नहीं कर पाई वादा पूरा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ दिल्ली का ये सूरत हाल नहीं है, पास में गुड़गांव है, नोएडा है, वहां का भी AQI बहुत ज्यादा हाई है। कहीं सारी जो ये विंड्स आती हैं, कई दफा ये भी होता AQI है नहीं, कि पहले यमुना गुड़गांव पर की दे दीजिए हरियाणा की तरफ जवाब। से आ रही पहले हो। यमुना पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं AQI पर भी आऊंगा। मैं तो अभी यमुना की बात कर रहा हूं। अभी छठ मनाया जाएगा कुछ दिनों में। छठ महापर्व के लिए घाटों जी पर लोग जुटेंगे, आप जानती हैं बड़े अच्छे तरीके से। और अरविंद केजरीवाल जी जी जी, ने खुद बिल्कुल कहा कि बिल्कुल। मैं डुबकी लगाकर आपको दिखाऊंगा। अब ये यमुना की हालत आप देख लीजिए, केमिकल युक्त फोम तैर रहा है यमुना के पानी पर। किसी के लिए भी सेफ है क्या यहां पर डुबकी लगाना? देखिए, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हम मानते हैं ये बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है, हेल्थ हज़ार्ड हो सकता है उससे। बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन गवर्नमेंट प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रही है। वो पूरी की पूरी कोशिश में है कि एयर पोल्यूशन को, ये इस क्राइसिस को कॉम्बैट किया जाए, ताकि जो दिल्ली वासी हैं उनकी स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं पड़े, तमाम चीजें बेहतर हो जाएं। दिल्ली सरकार लगी हुई है। ये सारी हाई लेवल मीटिंग्स जो हो रही है, ये सिर्फ इसलिए कि यमुना की सफाई हो सके, AQI को किस तरह से कम रखा खुदा जाए, जी, उसके लिए क्या स्टेप्स लेने अक्टूबर के चाहिए, महीने में वो तमाम मीटिंग स्टेप्स करने से लिया थोड़ी जाए। कुछ होता है। आप जानती हैं ये तो कई सालों का काम है। पूरा साल इसके लिए काम करना पड़ता है। जी अक्टूबर के महीने में मीटिंग करके थोड़ी ना 15 दिन में कुछ साफ हो जाएगा। ये तो आप जानती हैं। पैसा आपके पास सरकार का है, अधिकारी आपके पास है, टेक्नोलॉजी आपके पास है, उसके बावजूद कोई तो कारण होना चाहिए कि ये काम नहीं हो पा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, ये काम इतना आसान नहीं होता है। जो पोल्यूशन, जो ये केमिकल फोम जो बन जाता है, ये तमाम चीजें जहां इतनी सालों से MCD जब बीजेपी के पास थी तब भी ये आप अगर फोम बनता स्क्रीन को था। देख पा ऐसा रही नहीं हैं, है कि ये आप अगर फोम क्लियर स्क्रीन हो को गया देख था, पा रही हैं तो जरा लेकिन देखिए स्क्रीन को, आपको पानी नजर नहीं आएगा। सफेद झाग, जी सिर्फ मैं बिल्कुल सफेद देख झाग, पा रही पानी हूँ। नजर ही नहीं आ रहा। जी जी, आप बिल्कुल सही। जी, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ये बहुत ही एक मैटर ऑफ कंसर्न है, यकीनन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फ़ोम आज का बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये MCडी हमारे पास अभी हाल-फिलहाल में आई है। 15 साल तक जब भारतीय जनता पार्टी के पास MCडी थी, तब भी अरे तो केमिकल फ़ोम बना 2023 में रहता था। आपके पास तब कहां भी एमसीडी समस्याएँ थी। थी? तो 2023 में सफाई अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं साफ कर दूंगा, तब आपके पास कौन सी एमसीडी थी? तभी बिल्कुल, तो दावा आपने कर दिया था ना कि हम कोशिश साफ। पूरी चल ये थोड़ी ना कहा था कि रही, एमसीडी यकीनन आएगी कर तो दिया था साफ करूंगा। कोशिश। कितने सालों से आम आदमी जी, पार्टी की सरकार है दिल्ली कोशिश में, आप बिल्कुल। बताइए।
लेकिन ये तमाम चीजें जिसमें एमसीडी भी इन्वॉल्व होती है, पीडब्ल्यूडी इन्वॉल्व होती है, दिल्ली के तमाम विभाग इन्वॉल्व होते हैं, ये तमाम मिलके काम करेंगे। एमसीडी हाल फिलहाल में हमारे पास आई है, ये एमसीडी चीजें की रातों बात रात नहीं है साफ हुदा होने की जरीवाला, नहीं होती। 2023 का बयान है अरविंद केजरीवाल का, तब आपके पास एमसीडी नहीं थी और तब उन्होंने ये दावा किया था कि मैं साफ कर दूंगा। अब तो एमसीडी भी है, बिल, अब तो और भी ज्यादा जल्दी हो जाना चाहिए बिल्कुल काम। अरविंद जी के पास मैं बिल्कुल चल रहा हूं। यकीनन होना चाहिए। और अरविंद जी, अरविंद बात यह है केजरीवाल कि जी की आपके पूरी भी की रहते पूरी हुए कोई कोशिश। साफ ना हो पाई, आज इनके रहते भी साफ नहीं हो पा रही, तो एक तरीके से बीजेपी को भी एमसीडी में देख लिया लोगों ने, कांग्रेस की सरकार को विधानसभा में देख लिया, आम आदमी पार्टी को देख लिया, केंद्र की सरकार दिल्ली से चलती है, ये तो मिला जुलाकर सबका फेलियर है ना, सारी पार्टियों का फेलियर है। साल का वादा था कि हम 2025 के पहले डुबकी लगाएंगे, और अब कब डुबकी लगाने वो जा रहे हैं जमुना के अंदर, लेकिन मैडम ने जवाब नहीं दिया। और केवल 2025 के पहले लगाने का वादा नहीं, आप यदि याद करें तो 2014 में भी केजरीवाल जी ने कहा था कि जमुना को बिल्कुल नीट और क्लीन कर देंगे। अरविंद केजरीवाल कोई बच्चे नहीं है, उनको समझ नहीं है सारी चीजों की कि एमसीडी किसके पास है, केंद्र सरकार का क्या रोल है, राज्य सरकार का क्या रोल है, दिल्ली की जो सरकार है उसका कितना रोल है। सब कुछ जान बूझकर समझकर उन्होंने दिल्ली के जनता से वादा किया था कि जमुना को क्लीन करूंगा। 2017 में दोबारा कहा कि जमुना को कर दूंगा, नहीं कर पाया, 2 साल का समय दीजिए। फिर एमसीडी चुनाव के पहले कहा कि 2025 के पहले डुबकी लगाऊंगा। केजरीवाल साहब झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं, काम करते नहीं। जिस व्यक्ति को घोटाले से फुर्सत न हो, भ्रष्टाचार अरविंद जी, से आप अपना फुर्सत भी न तो हो, बताइए ना, जन पे ध्यान कितने साल करते तक आप हैं। एमसीडी में रहे हैं? सुनिए, मैं जवाब देता हूं। अब दिल्ली के प्रदूषण और जमुना पे बात हो रही है तो मैं बताता हूं। आप जाइए हरियाणा, हरियाणा में हमारी सरकार है, और उत्तर प्रदेश, जमुना की स्थिति हरियाणा में बेहतर है, और उत्तर प्रदेश प्रयागराज में चलिए मेरे साथ, डुबकी लगाइए, बिल्कुल नीट और क्लीन है। ये होता है काम करना। और आपने ठीक पूछा कि केंद्र सरकार का पॉल्यूशन मुक्त करने के लिए क्या दायित्व है। केजरीवाल के जैसे केवल भाषण हम नहीं देते हैं, काम करते हैं। और मैं 5 काम गिना रहा हूं विशाल जी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है उनसे पूछिएगा कि 5 काम ठोस बता दे जो पॉल्यूशन को कम करने के लिए नहीं दिल्ली में अरविंद जी, आम आप आदमी उनसे पूछिए, पार्टी पहले अपना सरकार जवाब द्वारा दे किया दीजिए ना। गया हो। अभी तो मैं एमसीडी देता उनके हूं। पास आई, आप मैं- इतने सालों मैं- तक एमसीडी मैं में थे, जवाब- आपके एमसीडी मैं में रहते जवाब हुए देता साफ हूं। थी यमुना, ये पूछ रहा हूं मैं जवाब देता हूं। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देखिए केएमपी, आप जानते हैं, पेरीफेरल फ्लाईओवर एक्सप्रेस वे, उसको हमने बनाया है। नहीं अरविंद जी, आप गलत जा रहे हैं। मेरा सवाल प्रदूषण को लेकर है, आप मेरा यमुना के प्रदूषण को लेकर एक स्पेसिफिक सवाल है। AQI पर मैं बाद में आऊंगा, पहले यमुना के प्रदूषण को लेकर स्पेसिफिक सवाल है। एमसीडी में कितने साल तक आप रहे? क्या आपके रहते यमुना साफ थी? नहीं, यमुना साफ करना केवल एमसीडी की जिम्मेदारी है, केवल दिल्ली एमसीडी की सरकार नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी एमसीडी है। की भी है। एमसीडी किसके अंतर्गत आती है? एमसीडी के अरे सर, कितने कर्मचारियों साल को थे वेतन आप, तक रोक कितने दिया साल जाता थे आप था। एमसीडी में? विशाल बताइए जी, तो आप दर्शकों को। आप यहीं रहते हैं, आपको सब पता है। दिल्ली तो के आपके रहते एमसीडी के साफ थी क्या? कर्मचारी जब दूसरों पर हड़ताल इल्जाम पे आप जाते लगा रहे, थे, मैंने तब तो उनकी उनसे सैलरी पूछा, दी आप अपने जाती सवाल थी। का तो जवाब नहीं दे तब रहे। उनकी सैलरी दी जाती थी, सैलरी तक नहीं दी जाती थी। हर काम में अड़चन लगाया जाता था, काम नहीं करने दिया जाता था। और अच्छा, वो कभी कहते हमने हैं ये आप नहीं उपराज्यपाल के कहा, माध्यम कभी से काम हमने नहीं करने देते। केजरीवाल की तरफ आप से- कहते हैं दिल्ली सरकार नहीं केजरीवाल काम की करने तरफ से देती। कोई झूठे वादे, तो झूठे ऐसे में वादे नहीं बेवकूफ तो किए दिल्ली की कि जनता हुई ना अरविंद जी। जमुना आप दोनों एक दूसरे को कह दीजिए कि हम काम नहीं कर पा रहे। ऐसा एक स्टेटमेंट आप बताइए जब हमने कहा हो और उस काम को किया नहीं नहीं, हो। आपने तो कहा ही नहीं कि हम यमुना साफ करेंगे, यही तो अच्छी बात है आपकी। आपने कहा ही नहीं कि हम यमुना साफ करेंगे, ऐसी जिम्मेदारी आपने ली ही नहीं कोई। आप सुनिए, कितने 100 करोड़ दिल्ली सरकार को केंद्र ने दिया है, और अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पढ़िए कि हमने जितना मांगा उससे अरे ज्यादा अरविंद जी, केंद्र मैंने सरकार सारे ने सवाल दिया। पूछ लिए आम आदमी आप पार्टी से, बताइए, आप हम बीजेपी धन के एक कर सवाल का सकते हैं, जवाब नहीं दे सहयोग पा कर रहे। सकते हैं। आम हम आदमी राज्य पार्टी तो सरकार नहीं में दे हैं पा रही क्या? जवाब, मैं देख हम रहा हूं। राज्य आप भी सरकार कहां में दे हैं पा क्या? रहे हैं आप जवाब? अपेक्षा करते हैं कि जो दिल्ली गवर्नमेंट का काम है वो हम ही कर ले। एमसीडी की दिल्ली कोई सरकार जिम्मेदारी का नहीं है काम यहां हम ही साफ करें। करने की। एमसीडी ने अपनी भूमिका निभाई, अपना काम किया। कितना जमुना साफ जो हुई गंदी एमसीडी है, की भूमिका निभाने से केवल दिल्ली? एमसीडी नहीं कर सकती। आप कितनी समझने साफ की कोशिश हुई? करिए। जो भूमिका एमसीडी की थी, आप कुछ प्रतिशत तो समझने की बताइए। कोशिश करिए। जब तक राज्य सरकार सहयोग नहीं करती है, एमसीडी, नगर निगम इस नदी को साफ नहीं तो कर फेलियर सकती आप दोनों का और है ना? मैंने उदाहरण दिया। मैं फेलियर आप आपको दोनों का उदाहरण है। दिया। आप हरियाणा में चलिए और आप हरियाणा उत्तर का प्रदेश AQI में क्या है? चलिए। अरविंद जी, जहां हरियाणा का हम- AQI क्या है हमारी- बताइए हमारी जरा। सरकार है, उत्तर प्रदेश जमुना में हम बैठे साफ हैं, है। नोएडा का एयर क्वालिटी दिल्ली से इंडेक्स क्या है जरा बेहतर स्थिति बताइएगा। में है। दिल्ली अरविंद से जी, बेहतर स्थिति में है। अरविंद अभी तो जी, जमुना पे आप थे ना। नोएडा अभी तो का जमुना एयर पे थे क्वालिटी ना। इंडेक्स बता दीजिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स नोएडा का बताइए। देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में नोएडा और ग्रेटर नोएडा आते हैं, नहीं आते क्या? फरीदाबाद आता है कि नहीं आता? गुड़गांव आता है कि नहीं आता? ये किसके अंडर है? हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, हो गया कम प्रदूषण?
अब आपका हो गया हो तो मैं बोलूं? विशाल जी, आपका जी प्रश्न सर, मैं पूरा हो आप ही गया से हो तो पूछ मैं रहा बोलूं? हूं। नहीं, आप बोलने ही नहीं देंगे। आप केवल प्रश्न पूछेंगे तो मैं जवाब कैसे आप दूंगा, आप जवाब बताइए। नहीं दे पा रहे सर, मैं क्या करूं? मैंने कितनी बार तो पूछ अरे, आप लिया एक ही बोलने की प्रश्न। लाइन नहीं बोलने दे रहे हैं, बीच में आप टोक दे रहे हैं और उल्टा फालतू आप आरोप लगा रहे हो कि मैं जवाब नहीं नहीं दे रहा सर, हूं। क्या आरोप तो बदतमीजी लगेंगे। है ये? आप पब्लिक आप लाइफ एक में हैं। मिनट चुप तो रहो। आप एंकरिंग कर रहे हो, 1 मिनट अरे शांत ठीक है रहोगे तब अरविंद जी, कोई आप मुझे कुछ बोलेगा ना। सिखाइए, आप जवाब दे दीजिए, लोग सुन रहे हैं अरे आपको। विशाल, 1 मिनट आप शांत रहोगे तब कोई बोलेगा ना। ठीक मैंने है, आप सिखाने बोलिए। नहीं जा रहा हूं। बोलिए। लेकिन जो प्रश्न आपने पूछा है उसको सुनने के लिए आप समय देंगे तब मैं बोलूंगा ना। आप समय ही नहीं दोगे तो मैं कैसे बोलूंगा? जी फिर सर। प्रश्न भी आप ही पूछ लो और उत्तर जी भी सर, आप मैं ही दे सुन लो। रहा हूं आपको, और बोलिए हमको ना। बुलाने की जरूरत ही नहीं है। आपने कभी भी 10 सेकंड मेरे को नहीं दिया कि मैं अपनी अरे काम सर, को पूरा गिना समय आप सकूं ही का कि है, आप इतनी भारतीय देर से जनता यही पार्टी बोले जा रहे हैं सरकारों जवाब ने देने के बजाय। कितना बोलिए ना। काम किया है। आप देते ही नहीं हो। आप केवल प्रश्न पूछ रहे हो। जवाब आप नहीं है प्रश्न सर। पूछ रहे हो, उत्तर सुन लो। घबराइए मत सर, और नहीं उत्तर जवाब है। सुनने के बाद हमको किस चीज की घबराहट है? क्यों घबराएंगे? मैंने पूछा क्यों नोएडा घबराएंगे? AQI, गुड़गांव मैं AQI, केवल फरीदाबाद का इतना ही AQI कह रहा बता हूं। दीजिए। अरे, अब मैं आप ही बता दो। आपके पास ज्यादा आंकड़े हैं। मैं कह रहा हूं कोई भी प्रश्न एक एक करके पूछिए और मुझे उत्तर का समय दीजिए। प्लीज ये दीजिए। तरीका हो तो डिबेट का। प्लीज या दीजिए तो सर। प्रश्न भी पूछ लीजिए विशाल जी, या प्लीज उत्तर भी दे दीजिए सर, लीजिए। इतनी देर और से लोग आप तय इंतजार कर रहे करके हैं आपके आए हो, जवाब का, दीजिए ना आप तय जवाब। करके आए हो, किसी को बोलने नहीं देना है तो वो भी कर लीजिए। आज एक शगल होता जा रहा है कि प्रश्न भी पूछो और उत्तर अरे भी सर, न इतनी देर देने से दो। आप इसी में समय खराब कर मैं रहे हैं, नहीं इतनी जवाब है तो बोल देर और दीजिए। उतनी देर नहीं। आप इस बात की गारंटी दीजिए कि मेरे को 30 सेकंड आप बोल मैं बीच तो में अरे मैं टोकेंगे आपको, नहीं और चलिए आपके बोलने 30 देंगे। सेकंड शुरू हुए सर, आपने मैं कुछ नहीं नहीं बोल बोलने रहा। दिया ना विशाल जी। शुरू हुए सर कम से आपके कम 30 सेकंड, स्वीकार प्लीज। कर ले। कम से कम गलती स्वीकार तो कर लो कि आपने बोलने नहीं दिया। मैं बोलने की ही तो कोशिश कर रहा हूं। एक जवाब दे रहा हूं, बीच में आप टोक दे रहे हो। आप जमुना पूछ रहे हो, AQI पे आ रहे हो। AQI बोल रहा हूं तो जमुना पे आ रहा। आप तय कर लो करना क्या है। आप तय कर लो ना, करना क्या है आपको। सर आप जवाब तय दे कर लीजिए, सकता हूं मेरा समय या आपको दे नहीं दिया है। जवाब दे सकता हूं। मैंने समय आपको दे जवाब दिया, दे दर्शक सकता हूं आपको या देख नहीं रहे दे हैं। सकता हूं। मैं चाहता आप हूं तय कर दर्शकों लो। को जवाब मिल जाए, जिस पर आप देना चाहें, आपकी मर्जी। अरे, दर्शक आपको भी देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं। मैं ये कर रहा हूं, आप प्रश्न पूछते हैं तो उसको सुनने के लिए आपको समय भी देना चाहिए। अब जवाब दे रहा हूं, सुनिएगा और बीच में आप टोकिएगा मत। हमने KMP बनाया, कुंडली मानेसर पलवल पेरीफेरल एक्सप्रेसवे। आपको विशाल जी जानकारी होना चाहिए कि 2 लाख गाड़ियां रोज दिल्ली के बाहर बाहर गुजरती हैं। यदि नहीं बना होता तो दिल्ली का जो पॉल्यूशन है 10% और बढ़ता और प्रतिदिन 2 लाख गाड़ियां दिल्ली के अंदर आती तो जाम की स्थिति क्या होती। नंबर 1, आप तय करिए हमने काम किया है कि नहीं। दूसरा, दिल्ली मेट्रो जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे तब परियोजना शुरू हुई। आज प्रतिदिन 50 लाख लोग दिल्ली मेट्रो से सफर करते हैं। यदि दिल्ली मेट्रो इतनी तेजी से नहीं बढ़ी होती तो 2 लाख से ज्यादा बसें लगानी पड़ती इतने लोगों को ढोने के लिए। आप तय करो इस क्षेत्र में हमारा योगदान है या नहीं। आप जब ये एयरपोर्ट से यहाँ पे आते हैं आप धौला कुआं की तरफ, तो हमने रोडों का चौड़ीकरण किया है, फ्लाईओवर बनाए हैं, अंडर पासेस बनाए हैं। वहां जाम कम हुआ है और वहां जाम की स्थिति विकट हुई है। उससे पॉल्यूशन लेवल में कमी आया है या नहीं, आप तब तय करिए। और 5 सितंबर 2023 का अरविंद केजरीवाल का ट्वीट देखिए, जिसमें केंद्र सरकार को धन्यवाद करते हैं कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों के लिए 1000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए केंद्र सरकार ने पैसे दिए हैं ताकि दिल्ली की पॉल्यूशन घटे। तो आप विशाल जी तय करो कि हमारा योगदान है कि नहीं। और अंतिम बात, पूसा इंस्टीट्यूट के फर्टिलाइजर और केमिकल का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने 2 साल पहले विज्ञापन दिया था कि उसके नाते पराली खाद में बदल जाती है। वो हमारे इंस्टीट्यूट ने उसका खोज किया था और वो एक कारगर विकल्प है। तो आप बताइए किया है कि नहीं। हमने 5 काम गिनाए। आप मेरे को 5 काम बताइए जो दिल्ली सरकार ने किए हो। आप बताएं। ठीक है, अब मैं बोलूं सर, अगर आपका जवाब हो गया है तो आपके इन बोलिए। सारे कामों के बावजूद यही तो सब हुदा जरीवाला ने गिनाया कि हमने यमुना के लिए किया है। मैंने उनसे पूछा रिजल्ट क्या है। रिजल्ट ये है कि यमुना पर झाग तैर रहा है। आपने ये सब कुछ किया, उसका परिणाम क्या है? नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में है। बताइए। आप 10 सबसे प्रदूषित शहरों में है कि नहीं है? आप मुझे बता दीजिए। काम नहीं गिनाए ना। मैं कर रहा हूं काम अरे नहीं काम गिनाए। गिनवाने के बाद रिजल्ट भी तो आना चाहिए ना। रिजल्ट नहीं आ रहा ना सर, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। कितने स्मोक काम नहीं हो रहा, इसलिए नहीं आ रहा है। दिल्ली सरकार काम नहीं करना चाह रही है। अरे भाई, मैंने नोएडा, 5 ग्रेटर ठोस नोएडा, काम फरीदाबाद, गिनाए, गुड़गांव, ये 5 दिल्ली सरकार के ठोस अंडर है काम क्या? गिनाए। देखिए, एक डंडे से सबको हाँक नहीं सकते। 5 मैंने ठोस काम गिनाया। आप मेरे को बता दीजिए 5 दिल्ली सरकार का नहीं, ठोस वो हुदा काम जी बताएंगी ना जो सर, मैं क्यों पॉल्यूशन बताऊंगा? घटाने हुदा जी के लिए जो बताएंगी। किया गया। आप बताइए ना अभी मेरे वो को। यमुना साफ करने आप के लिए बताइए। 5 प्रयास अपने बता आप देंगी। जमुना की बात कर रहे हैं। अभी वो क्या यमुना कारण है साफ कि करने के उत्तर लिए 5 प्रदेश में प्रयास जमुना अपने बता साफ है, देंगी, तब भी मेरा सवाल हरियाणा में उनसे यही जमुना होगा साफ कि है और यमुना दिल्ली पर में झाग जमुना तैर साफ रहा नहीं है। क्या कारण है? हुदा जरीवाला हम भी कह रहे हैं बताइए। झाग तैयार है।
तय रहा। जब तक गिनवाइए अरविंद 5 काम। केजरीवाल जैसे लीडरशिप रहेगा ये जो भ्रष्ट और झाग होता निकम्मा, है, ये तब तक कहीं जाग का ही जो तय रहेगा, अनट्रीटेड तब सीवेज तक होता है, स्थितियां विकट जो होती रहेंगी। इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, उसकी वजह से ये झाग फॉर्म करता है। पहली बात। दूसरी बात ये कि जब बैराज से पानी छोड़ा जाता है, जो कि यूपी से छोड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें यूपी से जो आने वाला पानी है वो दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते ये झाग वाली शक्ल में आ जाता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश से हाल पानी फिलहाल का दिल्ली जो में कब इमीडिएट आता है? सोल्यूशन जमुना है, तो आतिशी हरियाणा जी से ने भी आती जो है। कहा है विशाल जी कि आप जो बताओ, उत्तर केमिकल प्रदेश उसके से ऊपर एक व्हाइट फोम उत्तर प्रदेश से जो पानी केमिकल जमुना में ट्रीटमेंट कहां के से तौर पे आता है? टेम्पररी बेसिस पे जमुना ये तो टेम्पररी हरियाणा से सोल्यूशन आती है। है। हम मान रहे हैं ये परमानेंट नहीं है, लेकिन फिलहाल छठ पूजा तक के लिए ये जो उसके ऊपर केमिकल एक ट्रीटमेंट चल रहा है वो कम से कम फिलहाल ये इंश्योर करेगा कि जो उसकी जहरीली बना है, जो उसके टॉक्सिक केमिकल्स हैं, वो लोगों को इफेक्ट नहीं करे, हुदा जी, केमिकल्स लोगों को हुदा नुकसान जी, नहीं पहुंचाए। उसके बाद यकीनन हुदा से जी, आप परमानेंट क्या दिक्कत हो सोल्यूशन रही है पता है? लॉन्ग एक्सक्यूज जो है ना आप लोगों के, वो सुप्रीम कोर्ट बेनकाब कर दे रहा है। आम जनता को भी कुछ नहीं बोलना पड़ रहा। अभी पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा की सरकार को फटकार लगाई है। कहा है कि जो ऑर्डर दिया था हमने, आपने पालन नहीं किया, और वो दोनों सरकारें आप दोनों लोग जी चला रहे हैं। हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं जी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो फटकार लगा रहा है अभी दोनों सरकारों को। जो अभी डिफॉर्मर्स जो स्प्रिंकल किया जा रहा है उसके लिए कम से कम इमीडिएट सोल्यूशन ये हो जाएगा कि उसकी जो जहरीली बना है वो लोगों को इफेक्ट नहीं हो। लॉन्ग टर्म के लिए हमें हमें मानना पड़ेगा कि ये जो यमुना का पानी है ये सिर्फ दिल्ली के अंडर नहीं है, इसमें यूपी सरकार भी इन्वॉल्व है, और जो इसमें पंजाब की हरियाणा पराली है सरकार भी उसके लिए इन्वॉल्व है। जिम्मेदार कौन है? पंजाब की पराली के लिए आप जिम्मेदार नहीं है। पंजाब सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल क्या कह रहा है पंजाब पंजाब के पंजाब लिए? की बिल्कुल पंजाब की पराली पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की तो कितने जिम्मेदारी है। सालों से हम आप बिल्कुल दिल्ली में मान रहे बैठे हैं, हैं कितने वहां सालों पे से आप पंजाब में बैठे हैं, बीजेपी हरियाणा में बैठी है, तीसरी बार सरकार बनने का जश्न मन रहा है, लेकिन पराली नहीं जला रही है, उसका कोई बात नहीं कर रहा ना। पानी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट पराली वैसे ही आ रहा है, जलाने यमुना में वही हाल है, एक्यूआई का वही जो हाल है, सारे दिल्ली एनसीआर के जितने शहर हैं वो देश के टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों में हैं। और इस बात पर शर्म आनी चाहिए सभी को। जहरीली सांस ले रहे हैं हम लोग। देखिए माफी चाहता हूं, बिल्कुल वक्त इतना ही है बिल्कुल मेरे आप पास, सही वक्त फरमा रहे इतना हैं, ही है मेरे इसमें पास, यहां पर जिम्मेदारी मुझे रुकना सबकी होगा, है। छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा, वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली एनसीआर का हाल वही है जो हर साल होता है, वैसा ही प्रदूषण है, हवा भी उतनी ही जहरीली है और पानी भी उतना ही जहरीला है।